स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां कर्मचारियों से सीएम भूपेश ने अपील की है। सीएम भूपेश ने काम पर लौटने की अपील की है। जनता को हो रही असुविधा का उन्होंने वास्ता दिया है। कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते रहेंगे, ये भी कहा है सीएम भूपेश ने। तो पुरानी पेंशन योजना इसका एक उदाहरण है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार कर्मचारी हित के लिए तत्पर है। तो सीएम भूपेश बघेल ने अपील की है कर्मचारियों से जो कि आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त, और काम पर लौटने की उन्होंने अपील की है। जनता को हो रही असुविधा का उन्होंने वास्ता दिया है। राजेश राज हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। राजेश, इस वक्त आप आंदोलनकारियों के बीच मौजूद हैं। सीएम की अपील पर वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अपील की है। आज 10वां दिन है। राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी अभी भी हड़ताल पे है। मैं जहां मौजूद हूं, बूढ़ा तालाब का धरना स्थल, आप खुद देखेंगे पिछले 10 दिनों से ये तमाम कर्मचारी पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तहत ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि केंद्रीय कर्मचारी के समान 34% का महंगाई भत्ता सरकार उनको दे, और 7वें वेतनमान के अनुरूप जो आवास भत्ता है वो उनका अधिकार बनता है, उनको देना चाहिए। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील की है। क्या कर्मचारी नेता कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं, उनसे हम जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता को तकलीफ हो रही है, राज्य सरकार हमेशा कर्मचारी के हित में है। पुराना पेंशन योजना इसका उदाहरण है। आप लोग काम पे लौटिए, जनता को तकलीफ हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ की आम जनता को होने वाली जो तकलीफ है उसका दुख हमें भी है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर के 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहा है। कल फेडरेशन की एक प्रांतीय निकाय की बैठक रखी गई है। फेडरेशन एक बैठक भी रख रहा है। आने वाली परिस्थितियों पर कल विचार किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगें अगर पूरी हो जाती हैं, कर्मचारी तत्काल अपने कर्तव्यों पर उपस्थित होने के लिए तत्पर है। जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देख करके फैसला लिया गया है और आगे भी लिए जाते रहेंगे। संकेत यही है कि चूंकि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, अभी आप लोग लौटिए, बाद में देखा जाएगा। आप लोग सहमत हैं क्या इससे? देखिए, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो बना है 105 संगठन जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठन है उनसे बना हुआ है। तो इस संदर्भ में कल एक बैठक हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने रखा है, और इस विषय पे हम लोग वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं कोई जनता परेशान न हो, और उसके आधार पे वहाँ पे जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। उसमें भी सर्वनाम रहेगा। हालांकि आप लोग कहते हैं कि 34% से कम में कुछ मंजूर नहीं। पहले भी बातचीत हुई थी, रास्ते बंद हुए, आप लोग अड़े रहे कि 34% चाहिए। क्या अब मुख्यमंत्री की अपील के बाद आप लोग लौटने का कोई इरादा रखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर विभाग की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है। राजस्व का करोड़ों का घाटा छत्तीसगढ़ शासन को हो रहा है। हमने अपनी मांगों को सौहार्द वातावरण में सीएस के पास अपनी बातें रखी थी कि मुख्यमंत्री जी के हमने सुझाव दिया था कि कैसे हम अपने दोनों मांगों को पूर्ण करा सकते हैं। तो लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपील कर रहे हैं तो हम 5 लाख कर्मचारियों का आंदोलन है, क्या कम से कम प्रतिनिधिमंडल बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करें, और चर्चा करके जरूर इसका कुछ न कुछ हल निकल सकता है, मुझे उम्मीद है। तो ये राहुल, ये भी है, ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये लोग भी जनता की हितों को देख करके लौटना चाहेंगे, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल होती है, बुलावा आता है तो फिर विचार होगा। और कल इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक फेडरेशन की है, संभवतः उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है तमाम संयोजकों की ओर से। चलिए, देखना होगा कि आखिरकार अपील का कितना असर होता है और क्या कुछ चर्चा होती है, क्या बीच का रास्ता निकल पाता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।